हेलो दोस्तों, आज हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा संविधान। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन सही होगा जिस पर मैं टिक करूँगा और वो आंसर सही रहेगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत अभी जल्दी शुरू हुआ है, इसलिए इसको मोनेटाइज होने में कुछ टाइम लगेगा। तो जैसा कि पूरा हमारा पूरा इतिहास, इसमें हर एक करंट अफेयर्स, हर एक टाइप का वीडियो अपलोड होता रहेगा एमसीक्यू टाइप से, और वैसे भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो हर एक टाइप का वीडियो अपलोड होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला सीरीज है हमारा संविधान, क्योंकि हमारा संविधान सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है पूरे इतिहास में, या देख लिया जाए पूरे यूपीएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, हमारा संविधान का क्वेश्चन जरूर आता है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? किस वर्ष जनगण मन का स्वीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1950। देखिए, जनगण मन को 24 फरवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका गायन सर्वप्रथम 27 फरवरी 1911 कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। 1911 में ही हमारा राजधानी दिल्ली आया था। पहले कोलकाता राजधानी था, फिर 1911 में राजधानी दिल्ली बन गया था। इस राष्ट्रगान के गायन समय में की अवधि 52 सेकंड है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, 52 सेकंड। लेकिन संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त में अगर जल्दी जल्दी गाया जाए तो 20 सेकंड में पूरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? A.K. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन जो थे निर्वाचन सभा के, राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके सच्चिदानंद सिन्हा पढ़ा जाता है, लेकिन सिन्हा पढ़ा जाए, को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया। उनको अस्थाई, क्योंकि बहुत बूढ़े थे इसलिए उनको अस्थाई निर्वाचित किया। अस्थाई। बाद में सभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी मद क्या आ गया ऊपर, 2 मिनट। हाँ, प्रस्तावना क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? पंथ। ये राइट आंसर है गणतंत्र। गणतंत्र में ही, ये टच हो गया गलती से। गणतंत्र में ही सभी को जो है प्रावधान रहता है कि वो 18 साल के रहते हैं तो वोटर आईडी सब रहती है तो वो दे सकते हैं। इसमें ये पढ़ लीजिए, प्रभुत्व, लोक संपन्न और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 46, 47, 49, 50। कब? भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, 2 माह 11 महीने 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हो गया था। इसका कारण था एक, क्यों नहीं लागू किया गया था। उसके कुछ 1 दिन लागू कर दिए गए, मतलब कुछ 2-4 आर्टिकल ही लागू किए गए थे उस दिन। संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 नवंबर 1950 को लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को ही पूरा संविधान लागू हुआ था। उस दिन 26 नवंबर 1949 को केवल 2-3 आर्टिकल लागू हुए थे, वो अगली वीडियो में हम जानेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969, 1956, 1971, 1973। कब विभाजन हुआ? तो विभाजन हुआ था 1969 को।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, नौवीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि उसमें पूरा संविधान में लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, हमारे जो राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ये सब बताया गया है प्रस्तावना में। इसका वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? ये कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। 55 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड में से क्या होगा? कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बताया गया है, लेकिन बता देता हूँ। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी रूप से। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको दोबारा रिपीट करूँ। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में सदस्य थे। मतलब कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा में बनी थी वो कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य उस समय थे जब भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाना शुरू हुआ था। लेकिन बाद में जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें 289 सदस्य ही बचे थे। जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। संवैधानिक नाम इन भारत का क्या है? भारत का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। यानी कि अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो एक वीडियो यहाँ पे पूरा होता हुआ 10 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप सभी लोग कॉपी नोट कर दीजिएगा। उसके बाद जो डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। हमारी टीम निरंतर काम करती रहेगी उस कोशिश करने के लिए। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ है, 7-8 मिनट का वीडियो है। बहुत अच्छे से देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।